नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो रे आपण मानक समस्त को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी हिंदी बहिर जो कविता रही नीट का निर्माण फिर तार किसी प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। भिडियो आरंभ करने पूर्व समस्त को अनुरोध जो मैंने आम चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करना से जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करनी जहाद्वारा आम जितेबाला भी जहाँ भी भिडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण मान पाखर सर्वप्रथम पहुँचीज। तो चलतु आउ डेरी नक आम नीट का निर्माण कवितार किसी पंक्ति दि जाए आम केमती बुझेबा से विषय आलोचना करवा। ठीक अच्छे, देखु प्रथम प्रश्न रही नीट का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। ये पंक्ति आम केमती अर्थ बुझेबा देखि नेबा। देखंतु ये उत्तर दिया जायछि। आम लिखिबा ऊपर की पंक्तियों में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि तूफान के कारण नीड टूट जाते हैं, लेकिन प्यार के बंधन के कारण पक्षी उसे बार बार बनाते रहते हैं। उनका प्रयास लगातार जारी रहता है। भयंकर आंधी के कारण आसमान में अंधेरा छा गया है, धूलि धूसरित बादलों ने भूमि को घेर लिया। पक्षी की तरह मनुष्य भी बड़ी कठिनाई से जूझते हैं। कठिनाई से जूझते हुए अपना घर बार बार बनाता है। ठीक अच्छे, ये आम लिखिपर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। देखंतु प्रश्न रही रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। आर उत्तर आम केमती करवा एमती लिखा। यहाँ पर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि काली रात के उपद्रवों से जनमानस भयभीत है, मगर वही भयंकर रात खत्म होते ही फिर पूर्व दिशा में उषा अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ दिखाई देती है। भयंकर दुख के बाद यह किरण मानो नए जीवन की प्रेरणा है। ठीक है, ये आम ये प्रश्नटिर उत्तर दे परिवा। परवर्ती प्रश्न रही देखंतु बह चले झोंके की कांपे भीम कायाबान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटब्बर। और उत्तर आम केमती करवा देखंतु इन पंक्तियों में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि भयंकर तूफान के प्रभाव से पहाड़ पर्वत कांपने लगे और बड़े बड़े पेड़ उखड़कर या टूटकर धराशायी हो गए। बड़े बड़े मकान और भवन भी डगमगाने लगे। ठीक अच्छे, ये आम ये प्रश्नटिर उत्तर करिपरिबा। परवर्ती प्रश्न देखंतु देछि क्रोध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। ये प्रश्नटिर आम उत्तर केमती लिखिबा देखंतु। ऊपर की पंक्तियों में कवि वचन जी का कहना है कि भयंकर तूफान अपनी ध्वंस लीला मचा रहा था। आकाश अपने वज्रदांतों से सब कुछ खा जाना चाहता था, लेकिन उसी विपत्ति के भीतर उषा मोहिनी रूप लेकर मुस्कुराती है। खगपंक्ति भी सुर ताल मिलाकर खुशी से गाती उड़ती है, क्योंकि उनके मन में जीवन जीने की भी आशा है। ठीक है, तो पिला माने ये आम ये प्रश्नर उत्तर करिपरिबा। परवर्ती प्रश्न देखिबा। देखंतु प्रश्न रही एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। और उत्तर आम केमती लिखिबा देखंतु इन पंक्तियों में कवि वचन कहते हैं भयंकर तूफान के बाद एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से डरती नहीं, चाहे जो भी हो जाए नीट का निर्माण फिर करेगी। वह डटकर उसका मुकाबला करेगा। हमारे समाज में कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं। ठीक अच्छे,
परवर्ती प्रश्न अच्छी नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। यार उत्तर आम केमती लिखा देखंतु। इन पंक्तियों में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि विनाश के दुख पैदा होता है, सृजन या निर्माण का सुख उसको दबा देता है। ठीक है, सृजन या निर्माण का सुख उसे दबा देता है, नीचा दिखा देता है। जब प्रलय होता है तब चारों ओर सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन फिर नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं, कारण निर्माण का सुख विनाश के दुख से अधिक शक्तिशाली है। ठीक अच्छे पिलाମାନେ, एभଳି आम ए प्रश्नटिर उत्तर लिखिपर। तो पिलाମାନେ एठी आम ए नीट का निर्माण फिर कवितार किछि पंक्ति नहीं थिले एवं ताकू केमती आम बुझेबा से विषय में आलोचना कले। तो आज वीडियो को आम ये रखा। वीडियोटी किपर लगे आपण मैंने निश्चित भाव में आपर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। पुणी देखा एक नूतन वीडियो से पर्यंत विदाय दिंतु। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।